दिस इज सूरज भारद्वाज। वेलकम टू एसएन स्टडी। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड, जिसका नाम है ग्रेविटेशन, यानी जिसको हिंदी में हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ये आप कोई भी एग्जाम अगर कॉम्पिटिटिव लेवल का दे रहे हैं तो उसमें से अगर इम्पोर्टेंट चैप्टर में अगर आप एक का नाम पूछिए तो उसमें से एक का नाम ग्रेविटेशन का आना जरूर है, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम में करीबन ग्रेविटेशन से यानी गुरुत्वाकर्षण से इसका थ्योरी और न्यूमेरिकल से बेसिकली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और हम लोग स्पेशली चूंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं रेलवे का, तो यहाँ पे रेलवे का साइंस में इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल मिला के जरूर एकदम मिल जाएगा। ज़्यादा ही मिल सकता है, उसका संख्या 4-5 भी हो सकता है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देखिए कि कैसा ग्रेविटेशन, हम लोग इसको कैसे आसान से आसान भाषा में अभी समझने का कोशिश करते हैं, जो दूसरे टीचर से आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, एकदम सिंपल वर्ड्स में। आपको यहाँ पे तो थ्योरी ज़्यादा पढ़ना है नहीं फ्रेंड, जैसे आपको तो यहाँ पे नोट डाउन नहीं करना है कि जैसे बच्चा को पढ़ाते हैं ग्रेविटेशन का डेफिनेशन लिखो, ऐसे तो आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे वर्क करना है। तो हम लोग उसी बेसिस को ध्यान में रखते हुए, और क्वेश्चन पिछला प्रीवियस ईयर में कैसा पूछा है 2017-18 का जो ग्रुप डी हुआ था मेनली, उसमें क्वेश्चन किस टाइप से ग्रेविटेशन से पूछा गया है हम लोग उसको देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ग्रेविटेशन और गुरुत्वाकर्षण क्या है ना फ्रेंड, कि कोई भी दो द्रव्यमान के बीच लगता है। हम क्या बोले, कोई भी दो द्रव्यमान यानी कोई भी दो वस्तु के बीच ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है। यानी कि मेरा और सामने में जो कैमरा है उसके बीच भी ग्रेविटेशन लग रहा है, मार्कर और हम है इसके बीच भी ग्रेविटेशन लग रहा है, हम और ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, उसके बीच भी ग्रेविटेशन लग रहा है। यानी कोई सा भी जिसमें वजन हो उन दोनों के बीच ग्रेविटेशन लगना अनिवार्य है। अब आप बोलिएगा गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, आप लोग पढ़ते आए होंगे कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि खिंचाव। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल दोनों में अंतर है। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल दोनों में डिफरेंस है। गुरुत्व बल हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि जब दो द्रव्यमान में एक द्रव्यमान पृथ्वी आ जाएगा तो वहां पे बन जाएगा गुरुत्व बल। ये जो गुरुत्वाकर्षण है इसमें हम लोग इसको जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। अभी हम लोग आगे सब बात करेंगे, बस अभी आप ये समझिए कि गुरुत्वाकर्षण मतलब दो वस्तु जिसमें वजन हो उन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा लगता है। जैसे अगर यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे से एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, ग्रुप डी का ही क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से सबसे क्षीण बल कौन है, यानी सबसे कमजोर बल कौन है। ऑप्शन में था गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, उत्प्लावन बल। तो इस टाइप का ऑप्शन था, तो उसमें से कंफ्यूजन पॉइंट वहां बन गया था। सबको लग रहा था कि गुरुत्वाकर्षण बल तो इतना पृथ्वी को नीचे में सबको अट्रैक्ट कर लेता है, तो सबसे भारी बल होगा, सबसे ज्यादा होगा इसका वेटेज अगर सब बल में बात करें तो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछे सबसे कमजोर बल कौन है, तो सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण ही है। क्या कि दो द्रव्यमान के बीच तो लग रहा है लेकिन अपने और ये अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, इसको खींच नहीं पाता है, एकदम सिंपल भाषा में। तो आजकल बेसिक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप समझने का कोशिश कीजिए कि इसको हम लोग कैसे फॉर्मूला बेसिस पे इसको हम लोग समझते हैं। मान के चलिए कोई सा दो द्रव्यमान है, मान लीजिए ये कोई द्रव्यमान है M1 और ये कोई द्रव्यमान है M2। दोनों का वेटेज अलग अलग है, दोनों का वेट क्या है, अलग अलग है, द्रव्यमान अलग अलग है, द्रव्यमान और भार में अंतर है। हम लोग उस पर भी बात करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो हम लोग उस पर जब बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या चाहिए फ्रेंड। तो अभी बस यहाँ पे आप समझिए कि द्रव्यमान क्या है। तो दो द्रव्यमान, मान के चलिए कोई द्रव्यमान है और इन दोनों के बीच का जो दूरी है उसको R समझ लीजिए। यानी कि कोई द्रव्यमान है जो अलग अलग दूरी पे, मान के चलिए कोई एक अलग दूरी पे है, ये अलग जगह है, और उन दोनों के बीच का जो दूरी है वो क्या है, R है।
तो आप लोग रटते आए होंगे कि दो अलग अलग द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल का मान उन दोनों द्रव्यमान के बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन दोनों द्रव्यमान के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये फॉर्म इस चीज को एकदम रटते रटते अगर आप कंपटीशन में हैं और आपका साइंस बेसिकली अच्छा है, खास करके साइंस स्ट्रीम से है, तो ये चीज को आप रट के एकदम गर्दा मचा दिए होंगे। तो उसी चीज को यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि हम बोले कि कोई दो द्रव्यमान है, मान के चलिए यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स को चलिए यहाँ पे हम लोग अभी एफ कोई बल है, कोई दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल उन दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या बोले? उन दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन दोनों द्रव्यमान के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन दोनों के बीच का ये जो दूरी r है उसका वर्ग कर दिए, उसका स्क्वायर कर दिए, उसका बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/, में ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इसको हम लोग मिला करके लिख दिए तो आपके पास आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम लोग मिला के लिख दिए तो आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। आपको यहाँ तक अच्छा समझ में आ रहा है ना फ्रेंड? हमारे पास निकल के क्या आया कि F इज इक्वल टू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। आपको इसी को याद रखना है, इतना को याद नहीं रखना है, ऐसे ही आपको जनरली याद ही होगा। तो अब हम लोग देखते हैं आगे जी का वैल्यू कैसे फाइंड होता है, ग्रेविटेशन कैसे फाइंड होता है। अब यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनल हम लोग हटाते हैं तो एफ यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आ जाएगा? जी कांस्टेंट आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा जी m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। क्या आ जाएगा फ्रेंड? एफ इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। और अगर हम लोग यहाँ से अगर g का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? g इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। आपके पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 इंटू m2 आ जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत टाइप का पूछा जाता है। फर्स्ट आपका जी का वैल्यू पूछ लेगा डायरेक्टली, तो जी का वैल्यू आप लोग एकदम डायरेक्टली याद रखिए। फर्स्ट आपसे क्वेश्चन बहुत बार का, कम से कम अगर रेलवे जितना बार हुआ होगा उसमें से तकरीबन हर एक बार क्वेश्चन पूछा गया होगा कि जी का आप डायरेक्ट वैल्यू क्या याद रख लिए? जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको ध्यान से फ्रेंड, अभी यूनिट निकालना भी हम आपको बताते हैं। ऐसे हम यूनिट डायमेंशन जब डील कर रहे थे तो वहाँ पे भी एक स्टूडेंट पूछा था, तो वहाँ पे भी हम बताए थे इसका क्या होता है। जी इज इक्वल टू, जी का होता है डायरेक्टली यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कहाँ से आया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी है, जी इज इक्वल टू, अच्छा एफ का क्या हो जाएगा? एफ का न्यूटन और आर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे मीटर स्क्वायर, क्योंकि दूरी है, यहाँ पे दूरी है तो मीटर स्क्वायर बाई m1 m2। तो m1 यहाँ क्या हो? केजी, और ये भी केजी, तो क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर, केजी मल्टीप्लाई केजी, तो क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। केजी ऊपर चल जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऑल ओवर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका यूनिट याद रखिए। डायमेंशन भी आप इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्या है कि हम डायमेंशन वहाँ पे बताए हैं यूनिट डायमेंशन में, तो यहाँ पे आपको समझने का ज़्यादा, आप जाइए यूनिट डायमेंशन का फर्स्ट या सेकेंड पार्ट देखिएगा तो उसमें ये अच्छा सा मेंशन है। तो अब हम लोग यहाँ देखिए फ्रेंड, तो जी का तो सबसे पहले आपका डायरेक्ट वैल्यू आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है?
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है एकदम, इसको वीवीआई आप समझ सकते हैं। अब आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, पिछले बार का भी कंफ्यूजिंग पॉइंट था कि जी का वैल्यू कौन दिया। इसमें दो साइंटिस्ट का नाम आता है, इसलिए कंफ्यूजिंग पॉइंट आ जाता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे न्यूटन को सजेस्ट करते हैं, क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का निर्माता किसको माना जाता है, गुरुत्वाकर्षण का खोज करता न्यूटन को माना जाता है। इसलिए सब कोई सोचता है क्या कि जी का जो वैल्यू दिया था वो न्यूटन ही दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पूछे जी का वैल्यू कौन दिया था तो कौन दिया था, हेनरी कैवेंडिश। यहाँ पे एक आपको वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, जी का वैल्यू देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, हेनरी कैवेंडिश। तो आप यहाँ पे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी पूछे अगर साइंटिस्ट की जी का वैल्यू कौन है तो वहां पे आपको हेनरी कैवेंडिश याद रखना है। समझ रहे हैं ना फ्रेंड, आपको क्या याद रखना है, हेनरी कैवेंडिश। तो यहाँ पे न्यूटन नहीं होगा फ्रेंड, समझ रहे हैं ना। तो आप इसको अच्छा से एकदम, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं फ्रेंड, आपको अगर जो भी याद रखना है मेनली वो आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। दूसरा पॉइंट में आपको याद रखना है जी का डायरेक्ट वैल्यू, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और हम बोले कि गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर बल है जो दो द्रव्यमान के बीच लगता है लेकिन लगता हुआ प्रतीत नहीं होता है। थर्ड में आपको और एक पॉइंट याद रखना है कि जी का अगर पूछे मान कौन दिया था या फिर जी का खोज कौन किया था तो आप यहाँ पे हेनरी कैवेंडिश, न कि न्यूटन। इसको आप एकदम ध्यान में अच्छा से रख लीजिएगा। और पूछे कि ये वाला जो जी है बड़ा, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में, यानी कि पूरा विश्व में जितना भी ब्रह्मांड, ये सब जितना भी सब है उस सब जगह क्या होगा, एक समान होगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस सब जगह इसका वैल्यू बदलेगा भी नहीं, चेंज भी नहीं हो सकता है, बदल नहीं सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। चेंज किसका वैल्यू होगा हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, वो स्मॉल जी का वैल्यू चेंज होता है। समझ रहे हैं ना फ्रेंड। तो इस पे भी ध्यान नहीं देना है, आगे हम लोग बढ़ते बढ़ते बढ़ेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, जो आपको इस चैप्टर को थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिफाई करेगा। तो फ्रेंड आपके बीच ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन पिछले बार जो टेक्नीशियन का हुआ था एग्जाम, उसी का ही क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड, लेवल किस तरह से बढ़ गया है क्वेश्चन पूछने का, और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। सिंपल कंसेप्ट में ही कैसे आपका कंसेप्ट को वहाँ चेक किया जा रहा है एक क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बोल रहा है कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु के द्रव्यमान को अगर दोगुना कर दिया जाए, कोई अलग अलग द्रव्यमान है का वस्तु है, उन दोनों द्रव्यमान को क्या कर दिया जा रहा है, दोगुना कर दिया जा रहा है, कर दिया जाए, और बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। बीच का दूरी को क्या किया जा रहा है फ्रेंड, आधा कर दिया जा रहा है, यानी 1/2 कर दिया जा रहा है। तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो नया जो F आएगा हमारे पास, नया जो फोर्स आएगा वो कितना गुना पहले वाला फोर्स से ज़्यादा आएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो पहले वाला जो बल होगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, पहले वाला जो बल होगा फ्रेंड वो क्या आया होगा हमारा, वो होगा, यहाँ से देखिए फ्रेंड,
यहाँ पे फर्स्ट वाला जो होगा वो होगा एफ इज इक्वल टू हो जाएगा जी m1 डॉट m2 बाई आर स्क्वायर। ये फर्स्ट में आया होगा फ्रेंड, ये हमारा फर्स्ट वाला होगा। अब अगर हम लोग एफ नया का बात करें एकदम सिंपल भाषा में, एफ नया अगर हम लोग निकाले, जो नया जो आएगा तो एफ नया बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे F1 F2 ये मान सकते हैं, गो करने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए एफ नया जो हमारे पास नया आएगा वो क्या होगा, तो एफ नया इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ जी का तो जी ही रहेगा, इस पे कोई छेड़छाड़ नहीं। यहाँ पे बोल रहा है द्रव्यमान को दोगुना कर देने पे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द्रव्यमान की वस्तु के द्रव्यमान को अगर दोगुना कर दिया जाए, यहाँ पे क्या बोल रहा है फ्रेंड, द्रव्यमान को दोगुना करना है। तो ये m था तो द्रव्यमान दोगुना होकर क्या बन जाएगा 2m1, और ये m2 था तो द्रव्यमान इसका भी दोगुना हो जाए तो क्या बन जाएगा 2m2 बटा आर स्क्वायर है यहाँ पे, तो आर एगो r बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम एकदम पढ़ाते के बीच में फ्रेंड सिंपल वर्ड का यूज करते हैं, जो हम बोल चाल घर में यूज करते हैं वैसा ही यूज करते हैं। हम कोई प्रोफेशनली यहाँ पे नहीं है फ्रेंड, एकदम जो आपको जिस भाषा में समझ में आ जाए एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे r/2 कर दिए, क्या कि बोल रहा है क्या r को दोगुना कर देना है, सॉरी r को यहाँ पे आधा कर देना, तो यहाँ r था, ये r को क्या कर दिया आधा कर दिया, यानी बाई 2 कर दिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4, ये ऊपर जाएगा तो ये 4 का यहाँ पे गुना हो जाएगा। थोड़ा मैथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए फ्रेंड, यहाँ पे मैथ हम यूज कर रहे हैं डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए तो ये ऊपर चल जाएगा तो आर ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे गुना में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 बना, ये 4 बन के ऊपर में चल गया, तो ये क्या हो गया गुना में यहाँ पे 4 हो गया, तो आपके पास बन गया 4 दूनी 8 दूनी 16। तो एफ नया, इसी को यहाँ पे हम फिर से लिख दे रहे हैं, तो एफ नया बराबर यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे 4 दूनी 8 दूनी क्या हो गया 16 जी m1 इंटू m2, और बाई में नीचे में आर स्क्वायर को हम लोग छोड़ दिए हैं, बस ये 4 के ऊपर पलटी मारे हैं तो चल गया है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जी m1 डॉट m2 बाई आर स्क्वायर, ये किसका वैल्यू था, ये पुराना ही वाला का था, यानी एफ का जो पहले तो उसी का ही वैल्यू है यहाँ पे m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया एफ नया, यहाँ पे ओवरऑल क्या आ गया, एफ नया बराबर आ गया कितना 16f। तो आप बोल सकते हैं, तो आपका ये क्या हो गया आंसर, फंस जाइएगा, आंसर नहीं आया है। अब आप देखिएगा एफ नया बराबर आ गया 16f। यहाँ पे पूछ रहा है कि उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा, इसको ध्यान से, कितना गुना बढ़ जाएगा। तो पहले f था, यहाँ पे 16f हो गया, तो अपने आप का 15 ही गुना ना बढ़ा, कितना गुना बढ़ा 15 गुना। इस पॉइंट को एकदम ध्यान से, यहाँ पे 16f आया, अगर बोला कितना बढ़ के हो जाएगा तब आपका आंसर होता कितना 16f, कितना बढ़ जाएगा 16f। लेकिन बोलेगा कितना गुना बढ़ जाएगा, तो कितना गुना बढ़ जाएगा 15f, अपने आप का 15 गुना बढ़ जाएगा तब ना एगो एफ भी हो जाएगा 16। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा 15f, क्या कि अपने आप का 15 ही गुना ना बढ़ा तो हो गया 16f। अब बोलेगा कि अगर कि कितना हो जाएगा, कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16f, लेकिन बोले कितना गुना बढ़ जाएगा तो उसमें से वो घटा के कितना हो जाएगा 15f, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस चीज को ध्यान समझिए, इसमें से 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अगर बोल रहे कितना हो जाएगा, सिंबल समझिए, बुझे कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 16f हो जाएगा। लेकिन बोले कितना गुना बढ़ जाएगा, जो क्वेश्चन बोल रहा है, तो बोलिएगा 15 गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना नहीं बढ़ेगा, अपने से वो घटा के लिख दीजिए 15 गुना बढ़ जाएगा।
समझ रहे हैं ना। तो आई होप फ्रेंड आपको इस समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग कल समझेंगे गुरुत्व बल क्या चीज है, और गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस क्या है, उसके बीच डिफरेंस क्या और समानता क्या है, हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आप सेशन को अच्छा से देखते हुए चलिए। एक बार आपको हम क्विक रिवाइज करा देते हैं। हम आज क्या क्या बताएं, एकदम 1 मिनट में आपका रिवाइज कराते हैं। हम फर्स्ट बोले कि G इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलिएगा FR² बाई M1 इंटू M2। फिर बोले कि गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर बल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं सिर्फ। गुरुत्वाकर्षण क्या है, सबसे कमजोर बल है जो दो द्रव्यमान के बीच लगता है। फिर हम बताएं जी का वैल्यू, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। यूनिट में अच्छा से पकड़ होना चाहिए, क्या है कि अगर आपको वैल्यू याद भी हो गया तो वहाँ पे यूनिट को चेंज किया जाता है ऑप्शन में। न्यूटन मीटर स्क्वायर की जगह भाई kg² तो दे देगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg², जबकि होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। यही हो जाएगा कन्फ्यूजन, चल जाइएगा बोरा में। इसलिए एकदम ध्यान से यूनिट में पकड़। फिर से बोल रहे हैं, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे एक बार आप फिर यहाँ पे लिख लीजिए, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट लिखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। यहाँ पर सिर्फ पर हटा देगा और लिख देगा ना खाली kg², तो आप सोचिएगा वही सही है, वो दिक्कत हो जाएगा। समझ गए ना, क्या हो जाएगा पर kg²। तो आप फ्रेंड, अब फिर हम आपको क्या बताएं कि अब इतना ही पॉइंट। अब फिर हम बताएं कि जी का वैल्यू कौन दिया था, तो बोलिएगा हेनरी कैवेंडिश, न कि न्यूटन। समझ रहे हैं ना, जी का वैल्यू हेनरी कैवेंडिश दिए थे, न्यूटन नहीं दिए थे। गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन बताए थे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण नियतांक वैल्यू कौन दिया था, हेनरी कैवेंडिश। तो आज हम लोग इतना ही सीखे फ्रेंड, इतना ही से क्वेश्चन आएगा। अगर आज हम जितना पढ़ाएं इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछा है, उसको भी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। और थ्योरी सेशन अभी 1-2 दिन चलाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसके बेस पे न्यूमेरिकल को देखेंगे। आपको सेशन अच्छा लग रहा हो फ्रेंड तो सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो जो कर सकते हैं कीजिए, और बस मन लगा के पढ़ते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, स्पीड वेलोसिटी जो हम पढ़ा दिए हैं उसका क्वेश्चन को आप देखिए और उसको बनाइए बुक से। लगभग सब क्वेश्चन बन जाएगा। और तभी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे हमको ज़रूर क्वेश्चन लिखिए, हम उसको वीडियो में आंसर देने का ज़रूर कोशिश करेंगे, एक एक कमेंट का आपका। ठीक है फ्रेंड, जुड़ने के लिए धन्यवाद।